आ जाओ स्टार्ट करें। अब शांति का दान बख्शो आप। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21। 21 आप कहते नहीं आया, हमने 22 किया था, 23 हमने किया था, ये दो हमने कर दिए थे। देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम टू बी डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है जी। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, आ जाओ फटाफट। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। फिर क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूँ। हेलो, जिसको नहीं आया वो देखो इधर, आप बाकी सब छोड़ दो। ठीक है, तो मैं बनाने वाला हूँ क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट। मैं बना रहा हूँ क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट। ये देखो, ठीक है जी, मैं ये बनाने वाला हूँ क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट। राइट, चलो आ जाओ देखते हैं। जो मेरे पास दिया वो मैं डाल दूंगा, जो नहीं दिया वो छोड़ देंगे। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, वो फॉर्मूले में लगा लेंगे। ठीक है जी। अब आगे चलें। अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। सुनो मेरी बात, वेन एवर यू पे सम अमाउंट टू द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे? घट जाएंगे। और क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी का घटना डेबिट। कितना अमाउंट पे किया, ये लो, मैं यहां लिख देता हूं पहली लाइन छोड़ के, फर्स्ट लाइन छोड़ के लिखता हूं। टू, कितना पैसा दिया, जो गिवन में वही चल रहा हूं, मैं ढूंढ नहीं रहा हूं कहां ओपनिंग बैलेंस है कहां क्लोजिंग बैलेंस है, मैं एक लाइन में चल रहा हूं। ठीक है, चलो उसके बाद क्या बोलता है, ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने, ओपनिंग कितने हैं, क्रेडिटर्स कहां से स्टार्ट होगा बैलेंस, ये लिख दिया मैंने, बाय बैलेंस बीडी कितना, और एंड कहां पे होगा, बोलो कितना दिया क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर का, 50% ऑफ ओपनिंग कितना है, इसका 50% कितना होता है, ये लो। और कुछ दिया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये हो गया 2,10,000। और 2,10,000 में से 20 निकाला तो क्या आया, बोलो ना कितना आया, 1,90,000। ये क्या निकल गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वर्किंग नोट है। क्या आया हमारे पास, क्रेडिट परचेज। अब क्रेडिट परचेज तो निकल गया, क्या कुछ कैश परचेज के बारे में बताया गया है, कहीं कैश परचेज गिवन है क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में कहीं कैश परचेज है नहीं, तो यही टोटल परचेज है, यही हमारी टोटल परचेज है। टोटल परचेज क्या होती है, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। अगर कैश परचेज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो यही हमारी क्या हो गई, टोटल परचेज। अब क्या निकालना है, मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या फॉर्मूला था उसका, कंज्यूम्ड मटेरियल इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक गिवन है कितना, कितना 50,000। परचेज आपने निकाल ली कितनी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है, बोलता है 45,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक, यानी तो कितना आया, जरा करना तो आंसर क्या आ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम थी, तो सिंपल था यार। आ गया मान ला 45,000, ये लो, ये हो गया। इट इज वेरी सिंपल। क्या बोलो बोलो, मुझसे पूछो क्या है, अरे इसके बिना क्रेडिट परचेज नहीं निकलेगी, यही जरूरी है, सिर्फ यही जरूरी है। ये ना बनाओ तो चलेगा, इधर देखो नैन्सी, ये नहीं बनाएगी तो चलेगा मेडिसिन अकाउंट, इसके बिना काम चलेगा। ये मैं तो आपको ये बोलता हूं कि आप ये भी मत करो, आप कभी भी ऐसा गंदा काम मत करो, आप थोड़े से अच्छे दिखो, ये बनाओ मेडिसिन अकाउंट। ये जो हमने निकाला ना 145, इस अकाउंट से निकालो, इस चीज को इस अकाउंट से निकाल के दिखाओ, तो आपको एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ बंदा मेडिसिन अकाउंट भी बना रहा है और ये भी बना रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे भी कर दोगे तब भी नंबर आपको पूरे मिलने हैं, क्योंकि इसको इससे मतलब है। आई मेरी बात समझ। लेकिन आप इसको भी बना सकते हो, ये देखो, इसका बीडी यहाँ आएगा, अब सुन लो एक बार, इसका सीडी यहाँ आएगा। बीडी कितना है, ये देखो 50,000, सीडी कितना है सर 95,000। क्या कुछ परचेज की है, हैव यू परचेज समथिंग, हाँ सर हमने एक 90 की परचेज की है, 1,90,000। क्या लिखोगे, टू क्रेडिटर्स, उधार में की है,
टोटल कितनी हो गई 2,40,000 और 2,40,000 में से 95 निकाला तो क्या बचा। मैं तो ये कहता हूं, आपको एडवाइस करता हूं कि आप इसको इससे निकालो परचेस, क्रेडिट परचेस, और इससे निकालो मेटेरियल कंज्यूम। ये दोनों अकाउंट बनाने सीखो। ये वाला काम जो है ना, ये थोड़ा सा देसी काम है, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब देखो एक छोटा सा कंसेप्ट ऐड करता हूं, एक छोटा सा कंसेप्ट। क्या चली जाए। अब मैं छोटा सा कंसेप्ट नया ऐड करता हूँ, इसी कंसेप्ट में एक छोटा सा कंसेप्ट ऐड करता हूँ। तो देखो, हमने बात पता है किससे शुरू की थी? हमने बात शुरू की थी, इधर देखो, हमने बात शुरू की थी शिवानी की मम्मी से और चावलों से। याद है आपको? मुझे बताओ, 1 तारीख थी और कितने चावल पड़े थे? 10 किलो चावल घर में थे, और शिवानी की मम्मी ने क्या कहा कि कुछ गेस्ट आने वाले हैं, बेटा और चावल परचेज करके ले आ। कितने परचेज करके लाई थी शिवानी? देखना, मेरी बात सुना, मैं कंसेप्ट छोटा सा कंसेप्ट ऐड करता हूँ इसके अंदर। ये शिवानी ने परचेज किए कितने किलो चावल? ये इसको उठा नहीं सकती, लेकिन फिर भी परचेज कर लाई। कितने लेके आई? 15 किलो। ठीक है। अच्छा, जब गेस्ट आके चले गए, गेस्ट आए और चले गए, तो कितना स्टॉक पड़ा था? हमने क्या निकाला था? हाउ मच राइस हैव बीन कंज्यूम। तो कितने कंज्यूम हुए थे? 10 किलो प्लस 15 किलो। ठीक है जी, कितने हो गए? 25। और कितना हमारे पास पड़ा है? तो हमने क्या निकाला था कि 20 किलो कंज्यूम्ड हो गए। भाई ये किया था ना हमने। अच्छा, मान लो, इधर देखो, मेरी बात गौर से सुनना। इसी कंसेप्ट के अंदर छोटी सी बात ऐड करता हूं। मान लो शिवानी की मम्मी ने अपने पड़ोसियों को 2 किलो राइस दिए। अरे, पड़ोसी कोई आ गया अचानक, रातों रात, हमें 2 किलो चावल चाहिए अभी, मैं कल वापस करती हूँ, और लेके चला गया। अब आप क्या करोगे? अगर मैं आपसे पूछूं कितने चावल घर में पड़े थे, इतने और परचेज किए, इतने पड़ोसियों को दे दिए, मान लो सेल कर दिए, दे दिए, और इतने अभी भी पड़े हैं। अब निकालो मेटेरियल कंज्यूम जल्दी से। आपने कितना कंज्यूम किया? बोलो ना, कंज्यूम कितना किया? कितना? 18 हमने, और कितना सेल किया? 2 सेल किया, यानी वो भी कंज्यूम हो गया ना, वो भी तो माइनस हो गया, वो भी तो खत्म हो गया। जो दे दिया वो वापस थोड़ी आने वाला है, वो भी तो बिक गया। तो बस छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे ऐड होगा एक क्वेश्चन में जाके, क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर, जहां सेल का आइटम दिया होगा। ठीक है जी। अगर सेल दिया हुआ है, किसी को हमने दान दे दिए या किसी को हमने सेल कर दिया, वो भी तो कंज्यूम हो गया ना, वापस थोड़ी आएगा, वो वापस तो नहीं आएगा ना, खत्म हो गया ना वो भी, तो उसको भी हम माइनस कर देंगे। ठीक है, इतना सा कंसेप्ट दिमाग में रख के चलना, क्योंकि एक क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 25, जहां सेल दिया हुआ है। ठीक है जी। चलो, क्वेश्चन आएगा तो मैं करवाता हूं, आप इसे छोड़ो और आ जाओ फटाफट जल्दी से, मैं करवाऊं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। आई होप आप सबका हो गया होगा। 24 हो गया? लो, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, और मैं आपको इसके अंदर एक मेथड दूंगा। सुनो मेरी बात, क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर आई विल गिव यू अ मेथड, एक देसी मेथड, एक ऐसा देसी मेथड जो रेशियो एनालिसिस के अंदर आपका पूरा एक चैप्टर सॉल्व करवा देगा। एक ऐसा मेथड जो आपको रेशियो एनालिसिस के अंदर इतना काम आएगा कि आपके 400 के अंदर से ऑलमोस्ट 120 क्वेश्चंस उस मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन है देसी, मुझे इंग्लिश में बनाना नहीं आया, मैंने देसी बनाया, आप भी देसी तरीके से नोट कर लेना। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 24? ये देखो भाई, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 24 में? कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल अपीयर अगेंस्ट द आइटम स्टेशनरी अकाउंट इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। क्या निकालना है? हाउ मच मटेरियल वी हैव कंज्यूम्ड फॉर स्टेशनरी, ये निकालना है ना। बुक में देखो, एक सिंह बोलता है पर्टिकुलर के साथ क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 40,000, 58,000, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ठीक है। ड्यूरिंग 18-19 द पेमेंट मेड टू दिस क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 162। ठीक है। स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर
was 25% ऑफ द टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। अरे सुनो मेरी बात, ये बात की बात है। पहले हम क्या निकाले? क्रेडिट परचेज। वो तो निकाल सकते हैं ना। लेट अस कैलकुलेट द क्रेडिट परचेज। ये देखो मैंने बनाया क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट। बना सकते हैं ना आप, सब कुछ गिवन है। ये लो, कहां से बैलेंस स्टार्ट होगा बताओ? बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी, यहां से बैलेंस स्टार्ट होगा। और कितना बैलेंस दिया है? ओपनिंग बैलेंस, जल्दी बोलो कितना दिया हुआ है? ये लो। और क्लोजिंग कहां पे होगा? वेरी गुड, हो गया। चलो ये लो, हो गया फाइन। अच्छा, और कुछ दिया हुआ है? और कुछ दिया है? गिवन है। क्या गिवन है नीचे? ड्यूरिंग 2018 एंड 19 द पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। हमने कितने की पेमेंट की क्रेडिटर्स को? Whenever we pay creditors, creditors हमारी लाइबिलिटी होते हैं। Whenever we pay the liability, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। और डिक्रीज होना डेबिट। तो लिखो टू बैंक। ऐसे रट्टा नहीं मारना, इस तरीके से बोल के करना। 162 इतनी की है ना पेमेंट। लो, तो ये कितना हो गया टोटल? 162 प्लस 58। अच्छा, जरूरत नहीं पड़ी निकालने की, मुझे कैलकुलेटर निकालने वाला बड़ा पड़ गया। 2,20,000 फाइन। 2,20,000 क्या निकल के आया? बोलो ये क्या आया? देखो सुनो मेरी बात, अगर कैश परचेस वाली एक छोटी सी लाइन ना लिखी होती ना, दैट कैश परचेस इज 25% ऑफ टोटल परचेस, अगर ये छोटी सी लाइन ना लिखी होती तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो गया था। लेकिन उस छोटी सी लाइन ने पता कितना फंसा दिया। मैं लाइन लिखता हूं, उन्होंने क्या लिखा है एग्जैक्टली वही लिखो जैसे मैं लिखता हूं। उन्होंने भी लिखा है ऐसे, बोलता है कैश परचेज इज 25% ऑफ टोटल परचेज। लिखा है ना? हमारे पास है टोटल परचेज, हमारे पास है टोटल परचेज। सोचा आपने कितना फंसा दिया क्वेश्चन ने? देखा आपने? अरे सुनो इधर ऊपर देखना, अभी इधर ब्लैक बोर्ड की तरफ। कैश परचेज इज 25% ऑफ, डू यू हैव टोटल परचेज? ओके, व्हाट इज टोटल परचेज? होती क्या है? कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। डू यू हैव क्रेडिट परचेज? डू यू हैव क्रेडिट परचेज? कितनी? बट उसने बोला कैश परचेज इज 25% ऑफ टोटल परचेज। देखो यहाँ एक देसी फॉर्मूला है, करने के तो हम बुक की तरह करके गोलमोल याद कर सकते हैं, लेकिन मैं एक देसी फॉर्मूला बताता हूँ आपको क्या है। देखो क्या लिखा है, इसके नीचे लिखो मेरे साथ, इसके नीचे लिखो मेरे साथ, कैश परचेज इज 25% ऑफ टोटल परचेज। जो बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं वो तो हंसेंगे बाद में, लेकिन है तो देसी, मैथ्स वालों को समझ में आ जाएगा। ये लिखा है ना, कैश परचेज इज 25% ऑफ टोटल परचेज। परसेंट का मतलब नीचे 100 लगा दिया, ये किया। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इस लाइन को पढ़ो ना, इसका मतलब क्या होता है? ये बहुत बड़ा मतलब है व्हेन इट्स गो टू रेशियोलॉजी के चैप्टर। उस बुक के अंदर पूरा एक चैप्टर सॉल्व हो जाएगा इस फॉर्मूले से, अगर आप समझ जाओ। बहुत बड़ा मेथड है इसका। ये देखो इधर वो बोलता है अगर कैश परचेज 25 है तो टोटल परचेज कितनी है? 100। इधर देखना, इधर गौर से, अगर कैश परचेज 25 है और टोटल परचेज 100 है तो क्रेडिट परचेज क्या रही होगी? क्या रही होगी? अगर किसी चीज की टोटल परचेज 100 रुपए है, उसमें से कैश की परचेज 25 रुपए की है, तो उधार की कितनी रही होगी? 75 रही होगी। लिखो यहां, लिख दिया। यहां तक समझ में आया? यहां से लेके सारा, यहां से लेके जहां तक मैं लिख रहा हूं ये देसी फॉर्मूला है। मैं आपको वैसे भी कह सकता था 75 पे 25 कर लो या ये कर लो, निकाल दो, जैसे कुक ने किया हो। लेकिन यहां ये समझाना जरूरी इसलिए है क्योंकि रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में यही फॉर्मूला लगेगा 120 क्वेश्चंस के अंदर। आपको ये समझना होगा हम क्या निकाल रहे हैं। हमें गिवन था कैश परचेज इज 25% ऑफ टोटल परचेज। हमने उसको लिखा कैश परचेज इज 25/100 ऑफ टोटल परचेज।
परसेंट का मतलब 100 होता है ना, अपॉन 100 कर दिया। यानी कैश परचेज 25 रुपए है, टोटल परचेज 100 रुपए है। अगर ऐसा केस है कि कैश परचेज 25 रुपए है और टोटल परचेज 100 रुपए है, तो उधार की परचेज क्या रही होगी? 75। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो निकालना क्या चाहते हो आप, फाइंड क्या करना है? कैश परचेज, नो कैश परचेज। हमें कैश टोटल भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें क्या चाहिए? कैश परचेज। तो आप निकालते हैं, ये देखो। अच्छा, इस फॉर्मूले का फायदा यह है कि कुछ भी निकाल सकते हैं आप। मैं तो कैश परचेज निकालना चाहता हूं। क्या निकालना चाहते हैं? कैश परचेज। मुझे बताओ, कैश परचेज निकालना चाहते हैं तो हमारे पास क्रेडिट परचेज कितनी है? ठीक है, 1,80,000 जो गिवन है वो हमने लिख दिया। हमारे पास कैश परचेज है ही नहीं, ना हमारे पास टोटल परचेज है। जो हमने निकाला था वो हमने लिख दिया 1,80,000। अब जो निकालना चाहते हो ना, निकालना चाहते हो, जो निकालना चाहते हो उसको सामने लिखो। कितना परसेंट है ये? 25%। और जो गिवन है उसको नीचे लिखो। देखो कितना आया, कितना आया? आ गई। कैश परचेज 180 और क्रेडिट परचेज 180, कैश परचेज 60, टोटल कितनी आई? अच्छा, अगर कोई बंदा कहे कि सर नहीं, हमें तो ना कैश परचेज नहीं निकालनी, हमें टोटल परचेज निकालनी है, तो निकालते हैं, आ जाओ। सिर्फ चेक करने के लिए टोटल परचेज निकालते हैं। टोटल परचेज हमारे पास गिवन क्या है? क्रेडिट परचेज। इसको भूल जाओ फॉर द टाइम भी। क्या गिवन है? क्या निकालना चाहते हैं आप? टोटल परचेज की रेशियो कितनी है? बोलो क्या है? 2,40,000। मैं सच बोलता हूं, आपको ये भी मजाक लग रहा होगा कि सर ये क्या कर रहे हैं। मैं सच कहता हूं आपको, अगर आप ये बात समझ गए ना, ये एक ऐसा देसी फॉर्मूला है जिससे दो चीजें निकल सकती हैं एक साथ। एक गिवन थी, आप दो निकाल सकते हो एक टाइम पे। मैं सच कह रहा हूं, इसका मेथड आपको पता लगेगा वहां जाके चैप्टर में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि आप चाहो तो कैश परचेज निकाल लो, आप चाहो तो कैश परचेज निकाल लो, और आप चाहो तो टोटल परचेज निकाल लो। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो दो तरफ से काम करता है। अच्छा, आप इस फॉर्मूले को लिखे कैसे? मेरा तो देसी मेथड था ये। क्या मेथड था? जो गिवन है उसे लिखो। हमारे पास गिवन क्या है? क्रेडिट परचेज। जो निकालना चाहते हो, जो भी निकालना चाहते हो, कैश परचेज निकालना है या टोटल निकालना है? सर कैश निकालना है। अगर कैश निकालना है तो फिर कैश की रेशियो को सामने लिखो और जो गिवन है उसकी रेशियो से डिवाइड करो, कैश परचेज आ जाएगी। बहुत बड़ा है, 120 क्वेश्चन सोल्व करता है ये रेशियो एनालिसिस के अंदर। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है इस टाइप के वहां उस चैप्टर के अंदर। लेकिन बच्चे फिर वही रट्टाफिकेशन करते रहते हैं, 100 में 75 कर लो, 25 मतलब याद नहीं करने वाली बात है, याद करने वाली बात नहीं है। जो भी गिवन है उसे लिखो। सर हमारे पास तो क्रेडिट परचेज गिवन है, तो लिख लो क्रेडिट परचेज। फिर जो निकालना चाहते हो, जो निकालना चाहते हो उसकी रेशियो से मल्टीप्लाई करो और जो गिवन है उसकी रेशियो से डिवाइड करो, आपका आंसर आएगा। आप चाहे इसको कहीं भी आजमा लेना, इस फॉर्मूले को आप कहीं भी आजमा सकते हो। ये 100% प्रूफ फॉर्मूला है। और हाँ, इसी तरीके से, लेकिन कहीं किताब में नहीं है, ये किताब में नहीं है, आपके पास बुक में नहीं है, इस तरीके से बुक में नहीं है। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इस लाइन का मतलब क्या होता है। पहले इस लाइन का मतलब समझो। कैश परचेज इज 25% ऑफ टोटल परचेज। इसको लिखते ऐसे हैं, कैश परचेज इज 25/100 ऑफ टोटल परचेज। यानी कैश परचेज 25 रुपए है, टोटल परचेज 100 रुपए है, तो हमने निकाली क्रेडिट परचेज कितनी है? 75 रुपीज। पहले यहां तक समझो आप। उसके बाद इसका मेथड सिर्फ यही कि जो हमारे पास है उसे लिखो, जो निकालना चाहते हो उसकी रेशियो से मल्टीप्लाई करो, जो गिवन है उससे डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही चलेगा, यही देसी है। इसमें मैंने तो पता नहीं क्या लिखोगे ऊपर, क्या लिखोगे नीचे, लेकिन आप कुछ भी निकाल सकते हो इससे। तो निकाल दे, कैश परचेज कितनी आई? 60,000। आप टोटल परचेज भी निकाल सकते थे, हमने निकाली थी ना, कितनी आई थी? 240। भाई तो लो, अब आपके पास सब कुछ है। कैश परचेज आ गई,
क्रेडिट परचेस आ गई, ओपनिंग स्टॉक आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास। बोलो ओपनिंग स्टॉक कितना है स्टेशनरी का? लो लिखो 30,000 प्लस 2,40,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? कितना है? 270 माइनस 25 यही आ रहा है। लो यानी सारा का सारा लफड़ा किसका था? टू कैलकुलेट द कैश परचेज। और कैश परचेज की प्रॉब्लम ये थी कि कैश परचेज गिवन थी 25% ऑफ टोटल परचेज, और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि टोटल परचेज भी हमारे पास नहीं थी। इसलिए ये क्वेश्चन पेपर में शायद आया भी हुआ है, इन्हें इसकी इलस्ट्रेशन आ रखी है पेपर में। पेपर में इसके साथ की इलस्ट्रेशन आई हुई है, तो हम एक बार इसके साथ की इलस्ट्रेशन भी कर लेते हैं, ठीक है? एक बार करने में क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, 2 मिनट ही लगने हैं। आज जो 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 इलस्ट्रेशन। ये देखो, अच्छा पीछे मत देखना, ठीक है? ये देखो बहुत अच्छा है कि पीछे वाले आंसर है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल अपीयर अगेंस्ट द आइटम स्टेशनरी अकाउंट इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। ये लो आ जाओ मेरे साथ साथ करते हैं, बिना पीछे देखे, आंसर मत देखना। मजा तब है जब हम आंसर नहीं देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। मैं फिर एक बार प्रैक्टिस करवाता हूं। ये देखो गौर से, आप इधर देखो क्या बोलता है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम? क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट। आ जाओ फटाफट, ये लो मैं बनाता हूं। ये इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 24। ये देखो आप, हमने बनाया क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट, ठीक है जी। लो ओपनिंग बैलेंस कहां से स्टार्ट होगा और क्लोजिंग बैलेंस कहां पे आएगा? लो जी, हो गया। कितना दिया ओपनिंग बैलेंस, जल्दी बताओ? 30,000। और क्लोजिंग कितना दिया है? लो जी, और कोई इंफॉर्मेशन गिवन है? क्या बोलता है? ड्यूरिंग 2018-19 पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इज 1,26,000। हमने पेमेंट की, तो कहां दिखाऊं? लो 126 प्लस 24 कितना हो गया है? कसम से यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को पहली क्लास में जाके दोबारा मैथ सीखना चाहिए है। सच्ची में यार बिल्कुल ही खत्म हो गया है। 150 में 30 गया तो ये क्या आया? क्वेश्चन खत्म हो जाता अगर कैश परचेज का पंगा ना होता। हो गया, एक चीज हमने निकाल दी, क्रेडिट परचेज। अब वो क्या बोलता है आगे? आगे बोलता है स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑफ द टोटल परचेज। ये देखो फिर लिखता हूं आपके लिए एक बार फिर, कैश परचेज इज 20% ऑफ टोटल परचेज। ये दिया है ना, कैश परचेज इज 20% ऑफ टोटल परचेज। ये लाइन लिखी है ना उसने। इस लाइन का मतलब है कैश परचेज इज 20% ऑफ टोटल परचेज। इसको ऐसे लिखा जाता है, यानी किसी बिजनेस के अंदर अगर 20% कैश परचेज है और 100% टोटल 100 रुपए की टोटल परचेज है तो क्रेडिट कितनी रही होगी? ये देखो, इस चीज को पहले आप देख लो। कैश परचेज कितनी है? 20, टोटल कितनी है? तो फिर क्रेडिट क्या रही होगी? अब मुझे बताओ क्या निकालना चाहते हो, कैश परचेज या टोटल परचेज? आप चाहो तो कैश निकाल लो, आप चाहो तो टोटल निकाल लो, आंसर सेम आएगा। देखो क्या होगा, अगर मैं कैश परचेज निकालूं तो मेरे पास गिवन क्या है? ये लिख दिया, ये लो मैं लिख रहा हूं, मैं क्या निकाल रहा हूं? कैश परचेज। मेरे पास क्या गिवन है? क्रेडिट परचेज, ठीक है जी। इधर देखो, जो निकालना चाहते हो उससे क्या करो, उसकी रेशो से मल्टीप्लाई, और जो गिवन है उसकी रेशो से। बोलो क्या आंसर आया? कितना है? 30,000। तो टोटल परचेज कितनी आ गई? 120 प्लस 30 कितनी आई?
150, ये 40 आया 30 आया, 120 प्लस 30 150 आया ना, 1,50,000। अच्छा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं टोटल परचेज कैसे आती है। टोटल परचेज सीधा निकालते हैं। ये देखो टोटल परचेज इज इक्वल गिवन क्या है, क्या निकालना चाहते हो आप, इधर देखो क्या निकालना चाहते हो, उसकी रेशियो क्या है और जो गिवन है उसकी रेशियो क्या है। आप करो तो कितनी आई 150। हेलो ये देसी फॉर्मूला है, सच बोल रहा हूं। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे दो चीज एक साथ निकल सकती हैं, दो चीजें एक साथ एक ही क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूले से दो चीज निकाल सकते हैं। और इतनी हेल्प करेगा ना वहां जाके उस चैप्टर में जहां पहुंच जाओगे, जहां पे 300 क्वेश्चन है, 300 से भी ज्यादा है, उसमें से 120 क्वेश्चन ये फॉर्मूला सॉल्व कर देगा। आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। हाँ फॉर्मूला एक बार देखना पड़ेगा कि ऊपर क्या आएगा नीचे क्या है, एक ही बात दिमाग में बिठा लो, अभी बिठा लो। अगर अभी दिमाग बिठा लोगे तो फिर समझ में रहेगा। ठीक है जी, तो आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, क्या निकालना है, कंज्यूम। तो क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। बोलो ओपनिंग स्टॉक क्या दिया है, परचेज कितनी आई और क्लोजिंग क्या दिया है 58। करो तो क्या है, आंसर क्या है, यही है। चलो 132 कहाँ है आंसर भी, अच्छा नीचे है, सबसे नीचे है, इरिटेशन है ना इसलिए ढूंढ रहा हूँ। आंसर नीचे है, ठीक है। लो जी फाइन, इसकी मैंने आपको इलिस्ट्रेशन भी करवा दी, 2 बार मैंने आपको रिपीट करवा दिया, 2 टाइम्स। बस प्लीज घर जाके एक बार और रिपीट कर लेना ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है जी, चलो आओ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। फटाफट जल्दी से 25 हो गया, छोड़ दे 25, कर लोगे, आओ कर लेते हैं। ये तो छूट जाएगा तो छूट जाएगा, टाइम जा रहा है, जल्दी से आप कर लो, जो कर सकते हो मेरे से पहले कर दो। 1 मिनट का क्वेश्चन है। आ जाओ, क्या बोलता है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स ट्रीटेड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। गौर फरमाओ, गौर फरमाओ। सबसे पहले बोलता है रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, इधर दिया हुआ है क्रेडिटर्स, इधर दिया हुआ है कैश परचेज। सबसे पहले मैं निकालना चाहता हूं क्रेडिट परचेज। क्वेश्चन नंबर 25। बुक क्या करते हैं मालूम नहीं, तो हम तो निकालेंगे क्रेडिटर फॉर, कौन सा है, क्या मटेरियल है भाई, स्पोर्ट्स, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। लो सबसे पहले निकालते हैं हम बाय बैलेंस बीडी और यहां लिखें टू बैलेंस शीट। बताओ व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, जल्दी बताओ। 45,000। व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस 60,000। और कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, 100% गिवन रहेगी। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कितने की पेमेंट की है, 3 लाख की पेमेंट की। टोटल कितना हो गया, और 360 में 45 गया था। बोलो ये क्या आया, ये क्या आया, एक चीज आ गई। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, है ना। तो कंज्यूम्ड मटेरियल का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक गिवन है क्या, हाँ सर गिवन है। ओपनिंग स्टॉक कितना है भाई, 1,20,000 प्लस परचेज गिवन है, परचेज, हाँ सर परचेज गिवन है। कैश परचेज गिवन है कितने की, 80,000, और उधार की कितनी है, तो 3 15 प्लेट कितना हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक कितना, ये तो सब आप करते आ रहे हो हर क्वेश्चन के अंदर। यहां एक नई चीज गिवन है, इस क्वेश्चन में एक नई चीज गिवन है, मालूम है क्या, बोलता है
सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, वही वाली कहानी हो गई। कुछ आपने अब साथ वाले पड़ोसी को दे दिया या कुछ आपने सेल कर दिया। जो सेल कर दिया वो भी तो चला गया ना हमारे पास से। कितने का सेल किया बताओ? 1,10,000 का। बुक वैल्यू देखो आप कितनी है, 1,10,000। ये सेल है, सेल को भी माइनस कर दो। आप लिख लो यहाँ पे अभी माइनस सेल, अगर आपको याद रखना है तो लिख लेना। या माइनस सेल, और हम क्या लेंगे? बुक वैल्यू। ठीक है जी। अब देखो टोटल मार्केट कितना है, जल्दी से बताओ। मैं निकाल लूंगा, परेशान हो रहा हूँ। आदत पड़ी ना जल्दी से विश्वास न करने की किसी के ऊपर, अपने आप मारने के लिए। ये आदत पड़ जाती है, आदत है ये, क्या करें, छूटती नहीं। हाँ, 1,20,000 प्लस 3,95,000। अब मुझे ऐसा लग रहा है नॉट मिसिंग समथिंग। ये लो 255 कितना आया? यही आ रहा क्या आंसर? ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात, इधर सुनो मेरी बात। दूसरी बात गौर से, 1,10,000 का माल आपने कितने में बेचा? कितने में? तो 137 माइनस 1,10,000 कितना हो गया? नहीं मैं करके देखिए। 27,000। ये 27,000 प्रॉफिट है कि लॉस? तो किस तरफ दिखाओगे? इनकम साइड। अगर लॉस होता तो? अगर ऐसा क्वेश्चन में आ जाए कहीं बड़े क्वेश्चन में, तो इसे भूल मत जाना। 1,10,000 का माल 137 में बेचा है, प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट को हम इनकम साइड में दिखाएंगे। ये भूलना मत, ये समथिंग हिडन है, इसको भूल मत जाना करके बड़े क्वेश्चन में आ जाए। इस चीज को भूलना नहीं आप, ठीक है जी। अच्छा दूसरी बड़ी बात क्या सीखी इस क्वेश्चन में आपने? फॉर्मूला वही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अगर सेल है तो फिर से माइनस करना नहीं भूलना, और वो भी क्या? बुक वैल्यू। ठीक है जी। चलो बस ये दो ही बातें थी, बाकी सब आंसर आ गए, और कुछ भी नहीं है। आ जाओ अब चलते हैं। अच्छा हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 38 तक एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। यही क्वेश्चन है वो 12 क्वेश्चन जिसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये वो 12 क्वेश्चन हैं जिनमें से आपको 6 मार्क्स में क्वेश्चन पेपर में 100% आएगा। 100%, 100% आपको इसमें से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है जी। लास्ट ईयर भी बुक में से आया था, इस साल भी बुक में से, मतलब इसके अलावा इसके बाहर है नहीं। आप चाहो तो इसके लिए वो किताब कर सकते हो, कौन सी है वो? PS ग्रेवाल, उसको आप कर सकते हो, लेकिन उसमें भी यही सेम लेवल के क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। अब 26 से लेकर 38 तक जितने भी क्वेश्चंस आपके पास, 38 है, 39 है, पेपर में आएगा। लेकिन करने का मेथड वही है जो हम कर चुके हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमने 16, 17, 18, 19 और 20 किया, दैट इज द सेम मेथड वी आर गोइंग टू फॉलो। कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम मेथड है। वही 3 अकाउंट, उसके बाद मार्किंग, फटाफट से पोस्टिंग, वही काम। तो ये देखो टाइम है, हम 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं, अभी 26 भी कर सकते हैं, और 27 भी कर सकते हैं। ठीक है। और मैं 26 स्टार्ट करता हूं, आप मेरे साथ स्टार्ट करो। मुझसे पहले आप तैयार कर लो, ये लो जल्दी से। पता क्या है, मैं इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकता। मेरी बात सुनो, मैं इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकता। मैं पूरे 38 तक आपको करवाऊंगा, मुझे करवाने पड़ेंगे। इनमें क्वेश्चंस आएंगे आगे जाके बीच में जहां थोड़ा फंसोगे, इसलिए मुझे करवाने होंगे, ये मुझे आपको करवाने होंगे। लेकिन ये आप कर सकते हो जो मैं भी करवा रहा हूँ, इसमें कोई नया नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, एक प्यारा सा क्या बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट। फिर क्या बनाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर क्या बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट। और यहां पे क्या करेंगे, वर्किंग नोट। लो सुनो मेरी बात, मैंने आपसे एक बात बोली थी, आमने सामने के पेज पे क्वेश्चन करना हमेशा। अकाउंट्स के अंदर इस बात का याद रखो, एक पेज की कीमत नहीं है, 8 नंबर की कीमत है। इस बात को हमेशा साथ में रखो। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप, मुझे बताएगी नैन्सी, पहला स्टेप क्या था? क्या करना है? ना ना ना, भूल गए, बोलो। सबसे पहले डॉट्स लगाने हैं, मार्किंग लगानी है, एडजस्टमेंट कहां पे है। आ जाओ। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर सबसे पहला डॉट कहाँ लगेगा? सब्सक्रिप्शन पे लगाओ डॉट, जल्दी करो, सब्सक्रिप्शन पे डॉट लगाओ।
दूसरा डॉट कहां लगेगा? दूसरा डॉट लगेगा मेडिसिन के ऊपर, मेडिसिन परचेज, उस पर भी डॉट लगाओ। तीसरा डॉट कहां लगेगा? स्टाफ सैलरी, सैलरी पे डॉट लगाओ। चौथा डॉट कहां लगेगा? फर्नीचर, फर्नीचर पे डॉट लगाओ। 4 डॉट है जी, दे दे जल्दी। हेलो, 4 डॉट लगा लिया आपने? नया 4 डॉट लग गए। सब्सक्रिप्शन, अरे सब्सक्रिप्शन, सैलरी, मेडिसिन और फर्नीचर लगा दिए 4 डॉट, लग गए 4 डॉट। आ जाओ, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब हम एंट्री स्टार्ट करते हैं, मतलब पोस्टिंग करनी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, डॉट लग गए, रेडी। आ जाओ, रिसीट सेट को पकड़ते हैं। सबसे पहले रिसीट सेट को पकड़े। क्या बोलता है? टू बैलेंस बीडी, कैश में 800 रुपए, बैंक में 4200। बोलो कितना है? ये लो, हो गया। कैश इन हैंड 5000, पहली एंट्री खत्म। ये क्या बना रहे हैं? बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। फिक्स डिपॉजिट है बेटे, वो तो 2013। नहीं, कैश और बैंक से लो, उसको क्यों लेंगे? कहीं दिया था? कहाँ दिखा रहा? कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर बताओ। वो था बेटे कैश इन डिपॉजिट अकाउंट। अरे वो कैश इन डिपॉजिट अकाउंट था भाई, कमाल कर रहे हैं आप। ये फिक्स डिपॉजिट है, आप जबरदस्ती मेरे को ठोक रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। दूसरा आइटम देखो, सुनो इधर इधर। आइटम नंबर 2 क्या दिया हुआ है? फिक्स डिपॉजिट। कितना? मैं बताऊं आपको, ये पूरे इस चैप्टर के अंदर है ना, ये फिक्स डिपॉजिट ही फंसाता है बच्चों को। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या फिक्स डिपॉजिट, यही चीज फंसाती है। अगर डिपॉजिट है और फिक्स डिपॉजिट है, कितने परसेंट है? 9% है, 10% है। इस पे ब्याज भी तो मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा ब्याज? 100% ब्याज मिलना चाहिए इसके ऊपर। इसका मतलब हिडन एडजस्टमेंट होगी कहीं ना कहीं, अगर ब्याज नहीं हुआ तो। कहीं है ब्याज? इंटरेस्ट दिया कहीं रिसीट साइड में? और नीचे सबसे लास्ट में दिया है इंटरेस्ट और फिक्स डिपॉजिट, देख रहे हो आप? दिया हुआ है ना, लेकिन कितना दिया हुआ है? और 10,000 का 9% कितना हो गया? तो कितना नहीं आया? इसका देखा, छिपा दिया ना इसने, कितनी बड़ी एडजस्टमेंट गिवन है। तो आप सबसे पहले लिखो 10% फिक्स डिपॉजिट। 9% है यार, लो क्यों घबरा रहे हो? कितना है? 9,000, 10,000। लो, यही है ना गिवन। अच्छा देखो, पहला क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए आप, सर ऊपर वाली बैलेंस शीट में क्यों डाला? पहला क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि वो पुराना बैलेंस ये पहली बात तो। और दूसरी ये फिक्स डिपॉजिट हमने पिछले साल किया तो इस साल उसका ब्याज मिला। अगर फिक्स डिपॉजिट है तो 100% इंटरेस्ट होगा। नहीं होता, अगर नहीं गिवन होता इंटरेस्ट, तो मैं डाल देता एक्रूड इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं पक्का इंटरेस्ट आएगा। अगर नहीं गिवन होता, 0 होता गिवन, तो भी मैं 10,000 का 9% निकालता और यहां दिखा देता इनकम के अंदर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, और क्या लिखता? एक्रूड इंटरेस्ट। यहां भी दिखाता और यहां भी दिखाता, दोनों तरफ दिखाता। लेकिन आगे चल के देखते हैं क्या गिवन है, अभी छोड़ देते हैं, अभी ऐसा मान लेते हैं आगे कुछ नहीं है। आ जाओ आगे चले। फिर बोलता है 2 मेंबर सब्सक्रिप्शन। ये लो, ये आ गया बाय सब्सक्रिप्शन, वर्किंग नोट। ये लो, इसको भी मैंने छोड़ दिया, इसका वर्किंग नोट बनाएंगे तो देखेंगे। अभी मैं आगे बढ़ जाता हूं। इसके बाद क्या बोलता है? 2 मेंबर्स एडमिशन फीस। ये लो जी, एडमिशन फीस बाय मेंबर्स एडमिशन फीस कितनी है? लो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके साथ। फिर बोलता है 2 सेल ऑफ फर्नीचर। सुनो सुनो, रुको। सेल ऑफ फर्नीचर कभी बुक नहीं करते, पहले देखना पड़ेगा प्रॉफिट हुआ के लॉस। अभी नहीं मालूम है प्रॉफिट है कि लॉस, एडजस्टमेंट में जाएंगे तो देखेंगे, अभी छोड़ दें इसको, अभी हम छोड़ देते हैं। 2 सेल ऑफ ग्रास, हमने घास बेचा, कमाल की बात।
घास भी बिकता है, कितने में बिका? हाँ घास बिकता है ना, वो डंगर होते वाले जाते हैं उनको खिलाने के लिए। उसके बाद टू डोनेशन, डोनेशन कितनी है? आ जाओ आगे चलें। टू मैच फंड, अच्छा मैच फंड तो यहां आएगा। मैच फंड कितना है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोलता है? टू बैलेंस ना, टू इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। ये लो लिखो, बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। इधर देखो गौर से, सुनना मेरी बात गौर से। कितना दिया हुआ इंटरेस्ट है? लेकिन 10,000 पे 9% के हिसाब से कितना बनना चाहिए था? कोई डेट दी है? कोई डेट नहीं, मतलब पहली तारीख में था। पूरे साल हमने इस पैसे को डिपॉजिट करके रखा, तो कितना पैसा मिलना चाहिए था? लेकिन हमें मिला कितना है? तो 450 क्या है? लिखो एक्रूड इंटरेस्ट। हाँ आप ऐसा भी लिख सकते हो, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव, ये भी कर सकते हो, ठीक है, इसी को भी कह सकते हो। तो लो कितना हो गया? एडजस्टमेंट की दो जगह पे एंट्री होती है, पहली एंट्री तो यहां हो गई, दूसरा कहां दिखाओगे? एक्रूड इंटरेस्ट 450। भाई आ जाओ आगे चलते हैं। अब इसी रिसीट से पेमेंट साइड में आए। बहुत इंपॉर्टेंट दो बातें आपने की हैं, एक फिक्स डिपॉजिट वाली, एक इंटरेस्ट वाली, और तीसरी सेल ऑफ फर्नीचर वाली। तीनों के ऊपर रेड मार्किंग लगा लो। मैं बोलता हूं 26 से लेकर 38 तक हर एक क्वेश्चन को 5 बार करना पड़ेगा। 12 पंजे 60, ये 12 क्वेश्चन नहीं है, ये 60 क्वेश्चन है। एक छोटे से क्वेश्चन में 3 इंपॉर्टेंट बातें आपने सीख ली अभी तक, 3 बड़ी बड़ी बातें। पता क्या? एक तो 10% फिक्स डिपॉजिट, 9% फिक्स डिपॉजिट, पता नहीं क्या हो गया, क्यों 10% निकल रहा है। एक तो 9% फिक्स डिपॉजिट, एक रुको, एक तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने सीखी सेल ऑफ फर्नीचर वाली। सेल ऑफ फर्नीचर हम तब तक नहीं दिखाते जब तक हमें पता ना लग जाए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। पीछे भी किया था हमने एक बार। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी इंटरेस्ट। अगर परसेंटेज गिवन है, फिक्स डिपॉजिट गिवन है, देयर मस्ट बी इंटरेस्ट समवेयर। अगर मान लो ये होता ही ना, ऐसा मान के चलो ये नहीं होता 450, ऐसा मान लो ये गिवन ही ना होता, मैं फिर भी पता क्या लिखता? एक्रूड इंटरेस्ट 900, और वहां कितना दिखाता? एक ही क्वेश्चन की एक साइड के अंदर आपने 3 इंपॉर्टेंट बातें नोट की, इनको रेड मार्किंग करना। पूरे 12 क्वेश्चन में ऐसी छोटी छोटी बातें आएंगी बार बार, जो आपको नोट करनी होगी, उनको 5 बार करना होगा घर जाके। अगर आपने एक बार घर जाके किया तो नंबर नहीं आएंगे। आ जाओ पेमेंट साइड पे चलते हैं। लेट्स गो टू पेमेंट साइड। क्या बोलता है पहला? बाय सैलरीज। लिखो 2 सैलरीज कितनी है? चला गया 17,000। बोलता है बाय अपकीप ऑफ फील्ड्स एंड पवेलियन। अपकीप का मतलब होता है मेंटेन करना, मतलब वो घास कटवा दिया, थोड़ी पेंटिंग पुंटिंग, इसको बोलते हैं अपकीप, मेंटेन रखना। कितने पैसे खर्च हुए? 3,400। लिख लो टू रिपेयर, रिपेयर में डाल दो। फिर बोलता है बाय मेडिसिन परचेज। रुक जाओ, एंट्री मत करना। मेडिसिन परचेज है और नीचे ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। इसका मतलब क्या है? हमें निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मेडिसिन कंज्यूम। तो लिख के छोड़ दो टू मेडिसिन कंज्यूम, ताकि भूल नहीं जाए। आ जाओ आगे चले। फिर बोलता है बाय मैच एक्सपेंसेस। बोलो मैच फंड गिवन है, एक्सपेंस कहां जाएंगे? कितने हैं? 8,000। कितना बच गया? ना 3,000। लो चलो, उसके बाद बाय बिल्डिंग। अच्छा बिल्डिंग क्या होती है? असेट्स। कितनी है? बोल लिया करो कितनी है, क्योंकि दिखता नहीं ऊपर से। पता है कितनी बार गौर से देखना पड़ता है, आंखें छोटी सी करके ऐसे करके। उसके बाद क्या है? फिर क्या है? बाय मेंटेनेंस एक्सपेंस। ये लो
लो, उसके बाद क्या है हमारे पास, रेंट एंड टैक्सेस 8,950, रेंट एंड टैक्सेस, पता नहीं इसका आंसर आएगा नहीं आएगा। फिर क्या है, बाय ग्रास एंड सीड्स, अच्छा ग्रास के सीड्स भी परचेज किए, ये सब छोटे छोटे खर्चे हैं 500 रुपए के। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड कार, अरे सुनो सुनो मेरी बात, सेकंड हैंड कार नोट करना, सेकंड हैंड कार का मतलब है असेट्स, ये हमारा असेट्स है। चाहे हम किसी से सेकंड हैंड कार परचेज करें या थर्ड हैंड परचेज करें, कंपनी में तो पहली बार में आ रही है ना, तो कंपनी का क्या हो गया, कितना है 40,000। चलो फिर बोलता है उसके बाद बाय बैलेंस सीडी, कैश इन हैंड है कितना, 7,500, और साथ के साथ दे रहा है क्या, 9% फिक्स डिपॉजिट, कितना, कोई सेम अमाउंट दे रहा है क्या, लो ठीक है जी, ये भी साथ के साथ उतर गया, कहानी खत्म हो गई, पोस्टिंग डन हो गई। इस छोटे से क्वेश्चन के अंदर 4 बातें सीखने को मिली। 3 चीजें ऐसी थी जो हमने नहीं सीखी एट द साइड ऑफ रिसीट साइड, और एक इस तरफ एट द टाइप ऑफ पेमेंट साइड। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको दिमाग में डालनी है, छोटी छोटी बात, लेकिन ये बातें पीछे भी कर चुके हैं, नहीं कर रहे हैं। आ जाओ अब करते हैं एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन का इस बार हमें सारा कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के साथ बहुत सारी कहानियां डली हुई हैं। सब्सक्रिप्शन कौन सा साल है ये, 31 मार्च 2014, ये है 1 अप्रैल 2013, और ये बीच में लिखा 13 एंड 14। बोलो टोटल पैसा कितना आया सब्सक्रिप्शन का, जल्दी बताओ। 96,000। हम क्या करते होते हैं इस ट्री के अंदर, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग को क्या करते हैं, और आउटस्टैंडिंग एंड को, एडवांस इन द बिगिनिंग को, और एडवांस एट द एंड को। लो हो गया हमारा ट्री रेडी, सब्सक्रिप्शन भी लिख दिया, छोटी छोटी प्यारी प्यारी इतनी सी 2 बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। यहां यही बना देते हैं ऐसे करके, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2013 और एज एट 31 मार्च 2014। अब करते हैं काम स्टार्ट। ये है कंप्लीट वर्किंग नोट ऑफ सब्सक्रिप्शन, कंप्लीट, इट्स अ कंप्लीट वर्किंग नोट ऑफ सब्सक्रिप्शन, जिसमें गलती ना होने के चांसेस 150% बुलेट प्रूफ सिस्टम, गलती नहीं हो सकती इसके अंदर। आओ देखें क्या बोलता है, इंक्लूडिंग 800 फॉर 2012 एंड 13। देखो ऊपर लिखा हुआ है, देख रहे हो, यानी जो 96,000 आया, इसमें 2012-13 का कितना इंक्लूड है, ये लो पहले यहां डाल देता हूं 800, फाइन। 2012-13 का कितना आया 800। अब मैं नीचे पढ़ता हूं क्या बोलता है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ऑन फॉलोज ऑन 31 मार्च 2013 इट वाज 1,000। मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग था कितना, कितना था 1,000। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना जाएगा, साथ के साथ डाल रहा हूं ताकि भूल ना जाऊं। आउटस्टैंडिंग 1,000 था, 800 आ गया, अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है, तो यहां लिखता हूं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2000, कौन सा महीना हो, कौन सा साल, 12-13 और 13-14, इसके आगे लिख दिया 200। लो 12-13 एंड 13-14। अब नीचे पढ़ता हूं क्या बोलता है, सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2014 फॉर 2013-14, उसी साल के लिए कितना, बोलो कहां लिखूं, यहां लिखूं कि यहां लिखूं, सोच के बताना। फॉर 2013-14 यहां लिखूं कि यहां अंदर लिखूं, कितना, तो टोटल कितना हो गया 27। तो यहां कितना जाएगा और यहां कितना जाएगा, भाई यहां कितना आएगा बैलेंस शीट में 2700, लेकिन यहां कितना है इस साल का 2500। होगी बात खत्म। आ जाओ आगे पढ़ते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन फॉलोज 31 मार्च 2013, बोलो कहां लिखो एडवांस, ये लो लिख दो एडवांस सब्सक्रिप्शन 600 रुपए हो गया।
फिर बोलता है एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2014। बोलो कहां लिखूं? 900 और यहां लिखा 600, यहां लिखा 900। ये पूरा कंप्लीट कोर्स था सब्सक्रिप्शन का। इस क्वेश्चन के अंदर पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन इन्होंने रिवाइज करवा दिया। इट वॉज अ कंप्लीट सब्सक्रिप्शन आइटम इस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैंने भी कंप्लीट सेट बनाया ताकि गलती ना हो। देखो बताता हूं गलती कहां होती है इसके अंदर। जो बच्चे थोड़ी सी होशियारी दिखाते हैं ना, थोड़ी सी होशियार बच्चे होने चाहिए। स्मार्टनेस इज गुड बट ओवर स्मार्टनेस इज वेरी बैड। ये जो ओवर स्मार्टनेस होती है ये लेके डूब जाती है। स्मार्टनेस दिखाओ, शॉर्टकट करो आप तो कैलकुलेशन में, लेकिन ओवर स्मार्ट मत बनना अकाउंट्स के अंदर। बेशक 1 मिनट फालतू लग जाए लेकिन 6 नंबर के साथ गेम नहीं खेलना, ठीक है। यहां गलती करते हैं बच्चे, इस 200 को भूल जाते हैं, या तो यहाँ 2500 दिखा देंगे या फिर सारी गलत मतलब ये गलत होता है मैक्सिमम, ये वाली चीज। और ये गलत होने से क्लोजिंग बैलेंस शीट टैली नहीं करती, फिर फेडअप हो जाते हैं। फिर उन्हें ये नहीं पता होता गलती कहां हुई है। कैपिटल फंड गलत आया, सरप्लस गलत आया, या लास्ट वाली बैलेंस शीट गलत है। फिर दोबारा से कटिंग शुरू, दोबारा से बनाना शुरू, और उसमें डबल टाइम लग जाता है। इसको बनाने में 2 मिनट वेस्ट नहीं करते हैं, बाद में आधा घंटा वेस्ट कर देते हैं। इसलिए आराम से शांति के साथ, ये फुल फ्लेज वर्किंग नोट है सब्सक्रिप्शन का। इसके आगे नहीं है, इसके पीछे नहीं है, जो है इसी में है। इट्स अ फुल फ्लेज वर्किंग नोट ऑफ सब्सक्रिप्शन। इसमें गलती होने के चांसेस है ही नहीं, 0% चांस है। मैंने सब कुछ डाला, देखो ओपनिंग 1000 ये रहा, क्लोजिंग 2700 ये रहा, इस साल का 2500 ये रहा, कितना आया 800, एडवांस 600, एडवांस 900, सब कुछ डाला है। देख रहे हो, कंप्लीट पोस्टिंग की है मैंने, पूरी कंप्लीट पोस्टिंग सब्सक्रिप्शन हो गई इस वाले आइटम की। इसमें अब गलती नहीं हो सकती। अब आगे बढ़े, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि जगह नहीं है, और भी वर्किंग नोट बनाना है। लो आगे क्या बोलता है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, और उधर से मेडिसिन परचेज भी गिवन है। आओ निकालो, मेडिसिन कंज्यूम इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बोलो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 480। परचेज कितने की है? परचेज कितने की? परचेज 4000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक? 650। वो निकालो कितना है? 4480 माइनस 650 कितना आया? 3830। कहा गया? कहा लिखा? ये लिखा 3830 डाल दिया, मेडिसिन कंज्यूम निकाल दिया। लेकिन सुनो, ये दूसरी बड़ी गलती होती है इस चैप्टर के अंदर। दूसरी बड़ी गलती है, यहां दूसरी बड़ी गलती है। मैं आपको लूप बता रहा हूं इस चैप्टर के। पहला बताया मैंने कहा गलती होती है, ये दूसरी बड़ी गलती है। मालूम क्या? बच्चे इसको निकालते हैं और छोड़ के भाग जाते हैं। हो गया हो गया हो गया मस्ती। अरे नहीं हुआ, अभी हुआ नहीं। कहां डाला आपने ओपनिंग स्टॉक 480? ये लो, डालो स्टॉक ऑफ मेडिसिन। फिर ये 650 कहां डाला? डालो इधर। अब पूरा हुआ ये, अब कंप्लीट हुआ ये। ओपनिंग स्टॉक चला गया ओपनिंग एसेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक चला गया क्लोजिंग एसेट्स के अंदर। जो परचेज थी उसका यूज करके क्या निकाल दिया? कंज्यूम। अब कंप्लीट हुआ ये। सर अगर क्रेडिटर दिए होते तो हम क्या करते? फिर हम क्रेडिट परचेज निकालते। यहां दिखाते ओपनिंग क्रेडिटर्स, यहां दिखाते क्लोजिंग क्रेडिटर्स, और क्या निकालते? क्रेडिट परचेज। आगे आएगा शायद क्वेश्चन में कहीं, वहां पे यूज करेंगे। अब कंप्लीट हुआ। 100% बच्चे गलती कर रहे हैं, मालूम है? ऐसे निकाला, ये लिखा 3830, हो गया वर्किंग नोट खत्म। चलो आगे बढ़े। खत्म नहीं हुआ जब तक ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला, क्लोजिंग बैलेंस नहीं डाला, तब तक खत्म नहीं हुआ। ये दूसरी बड़ी गलती मैं आपको समझा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन जो है ना, 12 क्वेश्चन ये ऐसे ही करवाने पड़ेंगे। जहां जहां लूप होल्स है मुझे आपको बताना पड़ेगा, यहाँ लूप होल्स है, यहाँ पे गलती होती है। जो समझदार होंगे वो उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, जो ना समझ होंगे उसे आज छोड़ देंगे, 2 दिन के बाद उठाएंगे, तब तक भूल जाएंगे। वो आज की आज प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन की आप, ठीक है जी। आ जाओ आगे बढ़े। फिर क्या बोलता है? आगे क्या है? स्टाफ सैलरी पेबल।
31 मार्च 2013 को 1200 और 31 मार्च 2014 को 1400। ये देखो इधर आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलो कितनी है पिछले साल की और इस साल की, पहले ये डालो। अच्छा क्या करते थे हम, आउटस्टैंडिंग द बिगिनिंग में और आउटस्टैंडिंग एट द एंड को, तो कितना आ गया 17,200। 1200 माइनस किया, 1400 प्लस किया तो 17,200। ठीक है चलो, इतनी है तो मैथ मुझे भी आ गया। अब आगे चले, फिर बोलता है द टोटल फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2013 वॉज वर्थ ₹20,000। देखा यहाँ कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। द टोटल फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2013 वॉज वर्थ ₹20,000। पता है कब, यहाँ फर्नीचर 20,000 इसकी बात कर रहा है और 1 अप्रैल यानी यहाँ पे बात कर रहा है। द टोटल फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2013 इस डेट की बात कर रहा है वो। कितना था फर्नीचर 20,000 भाई। अच्छा सुनो इधर देखो, फिक्स्ड डिपॉजिट आगे चला गया, हाँ सर चला गया। स्टॉक का जाना नहीं, इसकी जरूरत नहीं आगे जाने की, इसकी जरूरत नहीं। फर्नीचर का क्या करूं, आगे लेके चलो, आ जाओ यहां लिखो फर्नीचर 20,000। फिर आगे आगे भी कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है जरा पढ़ो, पढ़ो ना आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है एंड द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड वाज ₹5,000। इधर देखो, अब उस पॉइंट पे चलो जहां लिखा था सेल ऑफ फर्नीचर। कितना पैसा आया सेल करके, कितना पैसा आया सेल करके, सेल ऑफ फर्नीचर कितना लिखा है बताओ, 1600। कितने का फर्नीचर बेचा आपने, 5,000 का फर्नीचर कितने में बेच दिया, लॉस हुआ कि प्रॉफिट, कितने का लॉस हुआ है 3,400 का। तो लॉस किस साइड पे दिखाओगे, देखो यहाँ टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,000 कितना बता रहे हो, 340। आई बात समझ, कितना इंपॉर्टेंट काम है, कितना इंपॉर्टेंट काम है। यानी अगर ये लाइन ना दी होती सर, बुक वैल्यू सोल्ड 5,000, तो हम इस पैसे का क्या करते 1600 का, उसे नॉर्मल इनकम में दिखा देते। इसलिए मैंने कहा वेट करो, अगर हमने सेल ऑफ फर्नीचर की है तो उसने बताया होगा कि हमने इसको कैश में बेचा है और हमने इसको प्रॉफिट में बेचा है या लॉस में बेचा है, बता दिया ना लास्ट लाइन में आके, पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। एकदम लास्ट पॉइंट में आके उसने क्या बताया, वी हैव सोल्ड द फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 5,000। कितने में बेचा, 1600 में, इसका मतलब लॉस में बेचा और लॉस बुक हो गया। अगर प्रॉफिट होता तो यहां दिखाता भाई। चलो आगे क्या बोलता है, चार्ज डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर। इधर देखो कितने का फर्नीचर था, कितने का बिक गया, कितने का बिका, कितने का बच गया, कितना डेप्रिसिएशन बोल रहा है, कितना बोलता है डेप्रिसिएशन 10%। बोलो कितना आया, वेरी गुड। और सुनो भूल मत जाना, डेप्रिसिएशन यहां दिखाना मत भूल जाना, टू डेप्रिसिएशन। हो गया बात करते, नाउ द क्वेश्चन इज ओवर। अगर आगे कुछ नहीं है बस अब क्वेश्चन ओवर है। इधर देखो मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चंस करने उन्हीं बच्चों के लिए पॉसिबल होंगे, ये वही क्वेश्चंस कर सकते हैं जिन्होंने पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक इसको अटेंड किया हो। ये चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स हैं, चाहे वो कैश फ्लो का चैप्टर है, चाहे वो एनपीओ का। अच्छा इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर एक छुट्टी करके दिखाना और फिर मुझे इश्यू ऑफ शेयर्स पकड़ के दिखाना। मैं भी चैलेंज देता हूं आपको, आप इश्यू ऑफ शेयर्स में एक छुट्टी करो चलते चैप्टर में और फिर उस चैप्टर को दोबारा पकड़ के दिखाओ। सारी उम्र लगा देना, चैप्टर नहीं पकड़ पाओगे, ना मैं पकड़वा पाऊंगा ना आप पकड़ पाओगे। ये ऐसे चैप्टर बच गए, अब ऐसे इश्यू डिवेंचर्स, ऐसे ही रेशियो एनालिसिस। एक छुट्टी करो आप, चैप्टर गया आपके हाथ, चैप्टर गॉन। अब ये चैप्टर्स वो हैं जो शुरू से इसको समझ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 38 तक हर क्वेश्चन को 5 बार करने की जरूरत है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन बैलेंसिंग नहीं हो रही। पता नहीं बैलेंसिंग आएगी कि नहीं। आओ देखें, किसी का मिल गया, किसी ने किया,
ओपनिंग कैपिटल फंड आ गया, ये आ रहा है 36,480। इसमें से माइनस करो 600, माइनस करो 1200, कितना आ रहा है? ये लो आ गया कैपिटल फंड, ठीक आ गया। हेलो कैपिटल फंड आ गया, यहां लिख देते हैं कैपिटल फंड 34,680। चलो अब निकालते हैं। अरे ये तो लिखे नहीं, 97,400 कितना था 97,400 पक्का? वो सब कैलकुलेशन के हिसाब से। चलो आ जाओ, 97,400 प्लस 3500 प्लस 200 प्लस 5,000 प्लस 900, ये आ रहा है 1। अरे बातें नहीं करो यार, अभी बैलेंस नहीं हुआ। ये देखो, इसके बाद ये है 17,200, 3400, 3,830, 3600, 8,950, 500, 3400, 1500, ये आ रहा है 42380। और अगर हम 107 में से इसको माइनस करें, ये 64620, ये आ गया हमारा सरप्लस। $64620 हमारा सरप्लस आया, इसमें प्लस करो 64620 और ये है 34680 99। चलो देखते हैं बैलेंस शीट का क्या होता है। 99300 प्लस 1400 प्लस 900 प्लस 3200, 104,800, ये आ रहा है। आगे साइड मिल गई क्या? 4 है, हाँ 450 प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 7,500 प्लस 10,000 प्लस 2700 प्लस 650 प्लस 13,500। लो जी, आधे घंटे में करने वाला क्वेश्चन है। अगर समझा के करना है, पूरा आधा घंटा लग गया इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है जी। आप लोग करोगे तो 15 से 20 मिनट में इसका आंसर आना चाहिए, फुल फ्लेज क्वेश्चन। लेकिन फिर भी बात बोलता हूं, अगर आज के आज इसको रिवाइज नहीं किया घर जाके, तो फिर कल अपने आप से ये उम्मीद मत रखना कि आपसे दोबारा कर पाओगे। मैं सच कहता हूं, ये सारे क्वेश्चन मांगते हैं रिवीजन ऑन अ डेली बेसिस। यही गलती बच्चे करते आ रहे हैं। अरे अक्टूबर आ गया, अक्टूबर उठ जाओ, अक्टूबर आ गया, खत्म हो गया साल, खत्म हो गया साल, खत्म हो गया। सच्ची बोलता हूं, इधर देखो, इधर अगर मार्च 2 से भी पेपर लगाए जाए, 2 मार्च से पेपर लगाए जाए, जो कि होते हैं हर बार, तो पेपर से 15 दिन पहले छोड़ दो आप कि आप पढ़ नहीं सकते कुछ भी, इंग्लिश ही पढ़ोगे। 15 डेज पहले छोड़ दो, यानी 15 फेब तक की डेट को गिनो। 15 फेब, आप अकाउंटेंट हो ना, सारे के सारे अकाउंट्स पढ़ रहे हो, कैलकुलेशन आपका काम है। 15 फेब तक की टाइम को गिनो। और आज क्या डेट है? 10 मान लो, चलो राउंड फिगर में। कितने दिन बचे अक्टूबर के? 20 दिन। चलो 31 का महीना, तो 21 दिन लगा लो। ये देखो इधर 21 दिन आपके पास अक्टूबर के बचे, नवंबर के, दिसंबर के, जनवरी के और इसके 15। मारो टोटल जल्दी से, बताओ कितना आया? कितने? सुन लो मेरी बात, हेलो मेरी बात सुनो। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी मस्ती कर रहे हैं, जो 4 नंबर लेके आते हैं ना 20 में से 15 में से पेपर के अंदर, अभी मस्ती कर रहे हो। आपको मालूम नहीं है ये मस्ती कितनी महंगी पड़ेगी अब। इस बार आप मेरी बात मेरी नोट करना, इस बार मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, इस बार फेल होने वालों की परसेंटेज बहुत ज्यादा होगी। मालूम है क्यों? मालूम है क्यों? अरे बच्चे पेपर देना भूल गए यार। आप लोग गूगल पे पेपर दे के भूल गए कि कंपटीशन का मतलब क्या है। कम से कम स्कूल में पेपर हो रहे थे, आप कम से कम और सेंटरों में पेपर नहीं हो रहे आप, ना ट्यूशन सेंटर में पेपर हो रहे हैं, ना स्कूलों में पेपर हो रहे हैं। आप लोग पेपर का मतलब ही भूल गए। वो कंपटीशन खत्म हो गया, कंपटीशन वाला लेवल खत्म हो गया है। बच्चे इस बार ये सोच रहे हैं कि पेपर होंगे ही नहीं। और मैं आपको पहले बोल देता हूं, ऐसा हो नहीं सकता कि पेपर ना हो, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। पिछली बार भी उन्होंने कब तक वेट की, तब जाके उन्होंने क्या किया कि 3 पेपर के बेस पर 2 पेपर का उन्होंने
काम करके और निकाल दिया रिजल्ट, लेकिन 3 पेपर हुए थे। ऐसा हो नहीं सकता कि बिना पेपर हुए आपका रिजल्ट आ जाए या आपको ऑनलाइन पेपर देने पड़े, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। दिमाग से इस कीड़े को निकाल दो, जिनके दिमाग में घुसा हुआ है इसको निकाल दो। पेपर होने हैं 100%, 150% पेपर होने हैं, इसलिए पढ़ाई कर लो सीरियसली पढ़ाई कर लो। सिर्फ 128 दिन बाकी हैं, इसी में रिवीजन, इसी में टेस्ट, इसी में बचे हुए चैप्टर और इसी में किए हुए चैप्टर। 128 दिन है और इसी के अंदर प्री बोर्ड, इसी के अंदर प्रोजेक्ट। स्कूल भी परेशान करेगा अभी आपको, मालूम है। अभी स्कूल वाले बनाने स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्ट लाओ, फिर आप कहोगे सर आज प्रोजेक्ट का पूरा दिन वेस्ट हो गया। तो मैं पता क्या बोलता हूँ, 128 दिन नहीं बचे, सिर्फ 100 दिन बचे हैं, ओनली 100 डेज। उसमें दिवाली फेस्टिव होगा, होगी, सब होगी, अभी भी हो रही है। कौन परवाह करता है? चलो, कौन परवाह करता है यहाँ कोरोना की?